क्या क्वेश्चन लिखा मैंने? डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग गोल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस चैप्टर में प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को कि इसके जब भी क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि व्हाट इज दिस, ठीक है ना। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन अबाउट योर ओपिनियन, राइट द एग्जाम्पल से ही आएगा। तो इन चैप्टर के सारे क्वेश्चन ना आप एग्जाम्पल के थ्रू ही आंसर लिखोगे तो बेटर आंसर होगा, बेटर समझ में आएगा, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन बोला इसने? डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट, ये तो पता है जी आपको पहले कि अलग अलग पर्सन के अलग अलग गोल हैं। और आगे क्या बोल दिया इन्होंने? वो कन्फ्लिक्टिंग गोल भी है, यानी कि एक दूसरे से लड़ते भिड़ते गोल हैं। ये गोल जो है ना ये एक दूसरे के अगेंस्ट हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल होता है। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री में, ठीक है ना, एग्जाम्पल आप लिखोगे, क्या लिखोगे? यस डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग गोल। फॉर एग्जाम्पल अ फैक्ट्री वर्कर्स वांट इंक्रीज देयर वेजेस। उनको क्या चाहते हैं? उनकी वेजेस जो है, तनख्वाह जो है, सैलरी जो है वो इंक्रीज हो, डेली इंक्रीज हो, ठीक है ना। तो इससे उनको क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। बट ओनर ऑफ दैट फैक्ट्री वांट टू द डिक्रीज द वेजेस। वो क्या चाहते हैं? मुझे सस्ता लेबर मिल जाए, ठीक है ना। लेबर चाहता है कि मुझे ज़्यादा कमाई मिले और मालिक क्या चाहता है कि हम कम पैसे देना पड़ दे। दोनों का गोल क्या है? एक दूसरे के अगेंस्ट है ना। इसे क्या बोलेंगे? कॉन्फ्लिक्टिंग गोल बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको हम? कॉन्फ्लिक्टिंग गोल बोलते हैं। आप इस एग्जाम्पल के थ्रू इसका आंसर लिख सकती हो, ठीक है ना। कोई और एग्जाम्पल मुझे बताओ ऐसा जो एक दूसरे के अगेंस्ट हो। राम मंदिर। राम मंदिर। राम मंदिर। राम मंदिर का क्या लेना है इससे? है क्यों नहीं है? जब राम मंदिर बना तो वहाँ पे कितने लोगों का घर वर सब कुछ चला गया। इसका कॉन्फ्लिक्टिंग गोल हो सकता है लार्ज डैम्स, कंस्ट्रक्शंस ऑफ द लार्ज डैम्स। जहाँ पे लार्ज डैम्स कंस्ट्रक्ट होता है तो क्या होता है? तो लार्ज एरिया को प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है, बट वहाँ पे रहने वाले लोगों को डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो वहाँ के लोग का डिस्प्लेसमेंट उसका लिए नुकसान हो गया और डैम्स बनने से बाकी लोगों को फायदा हो गया। तो दोनों गोल एक दूसरे क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया। और एक सिंपल सा गोल कि एक स्टूडेंट चाहता है कि मुझे फ्रीडम मिले, मैं घूमूं, एंजॉय करूं, पार्टी करूं, और पेरेंट्स चाहता है कि नहीं पढ़ाई करो, नंबर लेके आओ। तो दोनों के बीच क्या हो गया? डिफरेंसेस हो गए ना। पेरेंट्स, बच्चे कहते हैं मुझे आज़ादी दे दो जी, हमें माँ बाप ने बंद कर रखा है घर में, और हम चाहते हैं पढ़ाई कर लो, नंबर ले आओ, फिर आज़ाद से घूमना। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए ना। दैट गोल्स आर नोन एज द कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स विद ईच अदर। तो इसके एक दो एग्जाम्पल देके आंसर लिख सकती हो पक्का। अब ये तो गोल डिफरेंस बता दिया मैंने आपको कि कैसे कैसे होते हैं, लेकिन अब कैसे बताएंगे, कंपेयर कैसे करेंगे कौन अमीर है कौन गरीब है। यानी कि अब आता है कंपैरिजंस बिटवीन डिफरेंट पीपल, स्टेट, नेशन एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो यदि हमें ये कंपेयर करना हो कि अमीर कौन है गरीब कौन है, नॉर्मली हम यहाँ कर सकते हैं। हमने देख लिया इसके पास गाड़ी है, बंगले हैं, नौकर चाकर हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं वो गरीब अमीर है, हम गरीब हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि ये कह दिया जाए कि दिल्ली और बिहार में कौन रिच है कौन पुअर है, तो कैसे कंपेयर होगा? बंगले तो दिल्ली में भी है, बंगले बिहार में भी है, गाड़ियाँ वहाँ भी है, गाड़ियाँ यहाँ भी है। यदि हमें ये कह दिया जाए इंडिया और अमेरिका में कंपेयर किया जाए तो कैसे कंपेयर करेंगे? ठीक है ना। तो इस तरह से एक कम्युनिटी के बीच, डिफरेंट कंट्री या स्टेट के बीच कंपेयर करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया यूज करते हैं। इसमें एक क्राइटेरिया जो आप पढ़ोगे वो है पर कैपिटा इनकम। क्या है? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? इसी पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज इनकम। Per capita income is the method to compare the different state or countries. In this method, we calculate all income of the state and divide it with the all population of the state. It gives you the
एवरेज इनकम ऑफ द सिंगल पर्सन, दिस इज नोन एज द पर कैपिटा इनकम। अंडरस्टैंड? क्या बोला मैंने कि पर कैपिटा इनकम में क्या करेंगे हम, टोटल इनकम स्टेट या कंट्री जिसका है, टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे, जो करना आसान है, और फिर इसको डिवाइड किससे कर देंगे हम, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट और कंट्री। जब टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, इससे क्या आएगा, एवरेज इनकम। क्या आएगा, एवरेज इनकम या इनकम ऑफ अ सिंगल पर्सन, या इसी को क्या बोलेंगे हम, पर कैपिटा इनकम। इसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा स्टेट या कंट्री डेवलप्ड है। यदि हम देखते हैं दिल्ली और बिहार के बीच कंपेयर करते हैं तो यहाँ का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, एवरेज इनकम ज़्यादा है, और वहाँ का कम है, तो हम क्या कहते हैं, वो लिस्ट डेवलपमेंट है एज कम्पेयर टू द दिल्ली। यदि इंडिया और चाइना या इंडिया और अमेरिका के बीच कंपेयर करते हैं तो क्या है, वहाँ का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, यहाँ का पर कैपिटा इनकम कम है। इसके बेस पे हम क्या कहते हैं, इंडिया लिस्ट डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू यूएसए। ठीक है ना? और ये मेथड किसने निकाला है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना? दिस मेथड इज लॉन्च बाय द इंट्रोड्यूस बाय द वर्ल्ड बैंक। ये किसका मेथड है, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट का। ये मेथड किसका गिवन है, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट। किसका मेथड है ये, वर्ल्ड बैंक। ठीक है ना? वर्ल्ड बैंक ये डेवलपमेंट का निकाला है तरीका। ठीक है ना? वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट ने क्या तरीका निकाला है, पर कैपिटा इनकम निकाला है। और इसके अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो यूएसए का क्या है, इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, कब रिपोर्ट दी थी इन्होंने, 2020 में। इनकी रिपोर्ट कब आई थी, ये 2020 का है, इसके रिपोर्ट है। ठीक है ना? इसके अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट के रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग टू यूएसए का पर कैपिटा इनकम क्या है, बताओगे मुझे? $18। नहीं, डेवलप्ड कंट्री का डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना? यूएन के वर्ल्ड, ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम का मेथड किसने दिया है, वर्ल्ड बैंक ने दिया है। और वर्ल्ड बैंक वो एक रिपोर्ट इशू करती है जिससे वो कंपेयर करती है कि कौन सी कंट्री वर्ल्ड की डेवलप्ड है और डेवलप नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक ने जब 2020 में रिपोर्ट दिया था, उसके अकॉर्डिंग टू एक डेफिनेशन दिया था कि किससे हम रिच कंट्री बोल सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम $49,300 पर पर्सन हो, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिच कंट्री बोलेंगे, या इसे हम हाई इनकम कंट्री बोलेंगे, या इसको हम डेवलप्ड कंट्री बोलेंगे। ठीक है ना? जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम $2,500 पर पर्सन हो उससे हम पुअर कंट्री, लो इनकम कंट्री या नॉट डेवलप्ड कंट्री बोलेंगे। ये क्राइटेरिया किसने दिया है, क्वेश्चन पेपर में आता है, विच क्राइटेरिया यूज बाय द वर्ल्ड बैंक टू कंपेयर द कंट्री। तो आंसर लिखोगे, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड द पर कैपिटा इनकम to compare the country, and according to the World Bank, country having the $49,300 per person, it is considered as the developed or the rich country, while country having the 2,500 per person, it is considered as the poor or the low income country. Do you know what is the per capita income of India? है $6,700। कितना है, 6,700 पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया $6,700 पर पर्सन। तो ये रिच है या पुअर है,
इसको रिच नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये 6,700 है, जबकि 49,300 चाहिए रिच बनने के लिए। और ये पुअर भी नहीं कह सकते इसको हम, क्यों? क्योंकि पुअर के लिए 2,500 चाहिए, इससे बिलो वाला पुअर होता है। ये दोनों के बीच में है, तो रिच के तो आसपास नहीं है लेकिन पुअर से थोड़ा ऊपर है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ये मिडल में है, इसलिए क्या कहते हैं, डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं। और ये रिपोर्ट कब की है? 2019 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू है। किसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू है? 2019 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू इंडिया इज द डेवलपिंग कंट्री। लेकिन वो भी अभी नीचे से ही है, ऊपर से नहीं है, क्योंकि मोस्ट डेवलप कंट्री कहाँ जाना पड़ेगा? 49,000, जिससे तो ये कम से कम 5-6 गुना, क्या 7-8 गुना, कई गुना नीचे है ये। 133 नंबर पे आता है। ठीक है ना? है समझ में ये? लेकिन